नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बेस्ट और आपका इस नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आज हम बुआ खाल में और हम सो उठ के बिल्कुल छत में आ गए व्यू लेने के लिए। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से हिमालय पीक का। और ये वाले जो पहाड़ है ना, चौखंबा, केदारनाथ और लेफ़्ट साइड में जो गंगोत्री, तो हम निकल चुके हैं पौड़ी की ओर। अंकित मेरे दोस्त के रिश्तेदार के घर, वहाँ से फिर हम स्कूटी उठाएंगे, फिर श्रीनगर जाएंगे घूमने के लिए। जब अभी पैदल चल रहे हैं, अभी गाड़ी तो कोई आई नहीं, तो जैसे ही मिलती है फिर उसमें बैठ के निकल लेंगे पौड़ी के लिए। तब तक पैदल ही सफ़र कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम पौड़ी पहुंच चुके हैं और पौड़ी में भी फाइनली बस अड्डा। इस बस अड्डा को बनने में इतना टाइम लग चुका है ना, मतलब ये 8वां अजूबा है पौड़ी का। तो अब हम अंकित के रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं और ये देखो क्या व्यू है भाई पौड़ी का। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे अल्मोड़ा का व्यू है ना, अल्मोड़ा में भी सेम व्यू है, बहुत अच्छा सा। वहाँ से भी ऐसे पहाड़ सारे दिखते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हम स्कूटी उठा ली थी हमने, और ये स्कूटी कुछ टाइम से चली नहीं थी, तो इस चक्कर में टाइम ले रही थी स्टार्ट होने में। तो अंकित भाई हमारी चालू कर रहे हैं। तो अंकित भाई हमारे मैकेनिक बन गए थे, कह रहे थे अब भी ठीक करके देता हूँ, पर इनसे हो तो पानी। ऐसे ही तुम्हारे भाई ने किक मारी ना, बिल्कुल आहा, यहाँ मक्खन दौड़ने लग गई भाई। उसके चालू भाई निकल चुके थे पूरा। फोन कहाँ है मेरा? जेब में ही होगा। है? है? फिर बंद हो गया यार। पेट्रोल मिलेगा तभी मारेंगे। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लग रहा है इसमें ना इंटरनली दिक्कत है, मोबिल वोबिल की। यार BS6 इंजन का फ़ायदा है, वरना ठंडी पड़ जाती है फिर स्टार्ट नहीं होती। सबसे बढ़िया यहाँ BS6 वालों, हल्का सा चोक उठाती है बस, और थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लगता है, फिर जानने वाले नहीं है। मुझे लगा कौन बोल रहा नेगी आगे पड़। तो हमने पेट्रोल भी फुल करवा लिया था, और स्कूटी का ज़रा पॉल्यूशन भी अभी कुछ टाइम पहले ख़त्म हुआ था, तो हमने पॉल्यूशन भी बनवा दिया था। उसके बाद हम निकल गए थे। न्यूट्रल में ब्रेक शू जल्दी हो जाते हैं ख़राब। जितना तो भाई न्यूट्रल बिल्कुल मतलब आधी स्पीड से आ रही है, एक तरीके से जितनी स्पीड हो सकती है। ब्रेकिंग तो बार बार ब्रेक तो यूज़ करेगा ना, तो उसके लिए तो है ही। ब्रेक शू ख़राब हो जाएंगे, ज़रा सोचिए कभी। गंगा दर्शन पहुंच गए हम, और यहाँ थोड़ा रेस्ट किया हमने, और एक बहुत प्यारा सा पहाड़ी पप्पी मिला मेरे को। ले ले एक फ्रूटी वगैरह कुछ ले ले। फ्रूटी दे देना।
तो अब हम निकल चुके हैं श्रीनगर की ओर और फिर वहाँ से हम माँ धारी देवी के मंदिर जाएंगे। फिर बिना ब्रेक के जाएंगे हम सीधे। और ये देखो घसारी। यहाँ तुम्हारे भाई के अंदर फोटोग्राफर की आत्मा आ गई थी और यहाँ फोटोग्राफर का 14 हो चुका था तुम्हारा भाई। बिल्कुल कभी नीचे से कभी ऊपर से, ये बिल्कुल यहाँ स्कूटी पे बैठ के बिल्कुल सांप बन चुका था, कभी नीचे कभी ऊपर, सारे व्यू ले लिए थे तुम्हारे भाई ने। तो भाई अब पहुँच चुके हैं हम श्रीनगर और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन माँ धारी देवी मंदिर होगा। यहाँ से करीब 7.5 या 7 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं थी। यहाँ से बिल्कुल प्लेन था और बहुत मक्खन रोड थी मतलब, लेकिन थोड़ा उसका डर बहुत डर था यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत लैंडस्लाइड होते रहते हैं। बरसात में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर आजकल तो ऐसे इतने नहीं हो रखे। ये पहाड़ बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहती है। देखो अभी भी डर था थोड़ा कि कहीं ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए, मैं तो देख रहा था। ये अलकनंदा नदी है और ये इसका पानी बहुत मटमैला सा हो रखा है, क्योंकि जितनी भी लैंडस्लाइड होती है या कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसका मलबा इसमें डाल देते हैं और ऊपर साइड में जितनी लैंडस्लाइड हो रही है उसका भी मलबा पूरा बह के आता है। तो इस चक्कर में फाइनली हम बड़ी मटमैली सी हो रखी है। अभी माँ धारी देवी मंदिर पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि एक मिस हैपनिंग हो रखी थी हमारे फैमिली में। उस चक्कर में मैं मंदिर नहीं जा सकते और तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारी शुद्धिकरण नहीं हो पाती है। तो मेरा दोस्त मंदिर में दर्शन करने चले गया था और मैं नदी के तट पर आराम से बैठा हुआ था और नदी का आनंद ले रहा था। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बार तो मुझे दर्शन हो नहीं पाए, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँ तो आपके दर्शन, माँ धारी देवी के दर्शन और केदारनाथ भी हुआ। अच्छी आ रही है। भाई यहाँ फ़ोन में बैटरी है 8% और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी भाई स्लो मोले। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर की ओर, निकल रहे हैं पौड़ी की तरफ और फिर वहाँ से बुआ खाल निकलेंगे। तो रास्ते में हमें भूख लग गई थी। हमने श्रीनगर मेन मार्केट में फिर हमने स्कूटी रोकी और एक समोसे खाए और एक पैक करा लिए थे कि कहीं अच्छी जगह मिलती। तो वापस गंगा दर्शन पहुँच गए हैं। तो एक क्यूट पपी हमें मिल चुका है और कितने प्यार से सो रहा था, जैसे कि कितने परसों से नहीं सोया होगा। तो हमने यहाँ समोसा, थोड़ा चाउमीन खाई और उसके बाद फिर हम निकल गए पौड़ी की तरफ को। टी पॉइंट
श्रीनगर से पौड़ी के लिए हम जाते हैं प्रस्थान करते हुए, जो कि है यहाँ से कम 23 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ जाके हम स्टे करेंगे अपने मौसा मौसी लोगों के घर। अब उससे वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ जाना है पौड़ी से 5 किलोमीटर दूर, या फिर हमें जाना है मेन पौड़ी। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, अब एसियाँ इतनी है ना यहाँ छोड़ रखे लोगों ने। दिन के टाइम इतनी गर्मी और वही रात के टाइम पे इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। ऐसे में स्वेटर और जैकेट की हमें बहुत ज़रूरत है, जो कि हम पे है नहीं। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? रात को भाई चलाने का मजा ही अलग है। रोकेगा गाड़ी। आग लाल होगी भाई। अंधेरी रातों में चुप मार के चलाए तू। एक % बैटरी है अब तो भैया कुछ होगा नहीं। तो जो बन गया आखिरी है, इसके बाद पौड़ी में ही मिलते हैं। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं। तो हम बुआ खाल पहुँचे, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों ने हमको बुला लिया कि रावण बना रखा है इन्होंने पुतला, तो उसका दहन करना है। अच्छा भाई उस्ताद, आज बुआ खाल में रावण को फूंक दिया हमने। इन चीज़ों को चलो देखी जाती अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, है। टाटा, गुड नाइट, बाय। टेक केयर।